अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आज हम आपके सामने एक ऐसा इशू ला रहे हैं जो किश्तवाड़ को लेकर जो है वो काफ़ी चिंता है इस मसले की वजह से। वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडिएशन की। किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे 244 पर जो है वो लगातार वाइडनिंग का काम चल रहा है और कुछ जगह पर जो कंट्रैक्टर्स हैं उन्होंने टोटल जो है वो एनार्की मचा के रखी है, यानी कि ना उनको कोई पूछने वाला है और ना ही वो किसी की मान रहे हैं। इसी तरह का एक वर्नरेबल स्पॉट जो है वो संगमबत्ती, जो कि छात्रों के करीब यानी कि मुगल मैदान के करीब जो है ये जो है वो जगह पड़ती है, जहां पर पिछले कुछ दिनों से जो है वो लगातार ब्लास्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो दरिया वहां से बहता है उस वो जो है वो कई घंटों तक ब्लॉक रहा। लेकिन आज जब लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाया उसके बाद जो है NHIDCL और उनकी जो वहाँ पर कंपनी काम कर रही है, पिछले दिनों आपको याद होगा वहाँ पर एक नौजवान की भी मौत हो गई थी। हालांकि उस पर पुलिस ने जो है वो पर्चा लगाया था, लेकिन अभी तक उसमें भी किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहाँ पर हमें बताया गया कि तकरीबन 250 के करीब ब्लास्ट जो है वो वहाँ किए गए, जिसके बाद जो दरिया है वो टोटली ब्लॉक हो गया और जो पानी का फ्लो था वो रुक गया। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने उस पर जो है वो एतराज़ जताना शुरू कर दिया और NHIDCL और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो फिर इंटरवेन किया और वहाँ पर जो है फिर दरिया के बीचों बीच जो है वो JCB लगाई गई और उस दरिया को जो है वो क्लियर किया गया। मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने लगातार जो है वो फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो इन नदी नालों में जो है काफ़ी मछली के जो है वो बीज भी जो है वो डाले थे, ताकि यहाँ पर जो है वो फिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए। लेकिन इसकी वजह से जो भी मैरीन लाइफ वहाँ पर थी वो सारी की सारी जो है वो तबाह हो गई। खास तौर पर जो फ्रेश वाटर ट्रॉट फिश जो उस एरिया में मिलती है वो भी जो है वो तबाह हो गई, क्योंकि दरिया की वजह से जब ब्लास्टिंग की वजह से जितना भी जो मलबा था वो सारे का सारा जो है वो दरियाए चिनाब में जो है वो जाके गिरा। और आप हमारे साथ साथ इस वीडियो के मेरे कहने के साथ साथ जो है वो आप विजुअल्स भी जो है वो देख रहे हैं। और उसके बाद हम आखिर में आपको जो है वो एक जो वहाँ के अली मोहम्मद नायक है उन्होंने भी जो है वो एक वीडियो हमें वहाँ से भेजा है। हम बताएंगे कि वो क्या बोल रहा है उसमें, और वो भी जो है वो हम आपको आखिर पर दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी एनवायरमेंटल वायलेशंस हो रही हैं, क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हमारी गवर्नमेंट और क्या हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनवायरमेंटल बोर्ड और जो ग्रीन इनिशिएटिव उठाई हुई NGOs है या जो लोग ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो सो गए हैं? वो किस नींद में सोए हैं? कुंभकर्ण की नींद में शायद वो सोए हुए हैं, या मैं कहूँगा कि जिस तरह से बालू जो है वो सो के रहता है और फिर जागता नहीं है, वही नींद जो है वो हमारे ऑफिशियल्स को भी जो है वो पड़ी हुई है। और मैं यहाँ पर जो है वो एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि क्या इन कंपनियों ने जो है वो हमारे ऑफिशियल्स को जो है वो खरीद कर रखा है कि इनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इतनी एनवायरनमेंट की डिग्रेडिएशन हुई है और जो करोड़ों रुपया जो गवर्नमेंट ने इनको जो है वो डंपिंग पॉइंट्स के लिए जो है डंपिंग के लिए जो है वो दिया गया है, वो पैसा जो है वो कहां जा रहा है और उसका हिसाब कौन लेगा? जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले कई सालों से जो है वो डोडा से लेकर सिंथन तक जो है वो वाइडनिंग का काम चल रहा है। और उसके अलावा जो अल्टरनेटिव लिंक रोड जो है वो बन रहा है, बाईपास जिसको किश्तवाड़ का कह रहे हैं। हमारे पास जो है वो भंडारकोट के करीब काम के भी कई बार वीडियोस आए जहां पर सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, काम सही तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा है। अगर हम संगमबत्ती की बात करें, अब यहां तक ये नौबत पहुंची कि सारा मलबा जो है वो दरिया के बीचों बीच जो है वो डाला गया, जिसकी वजह से दरिया तक जो है उसका फ्लो रुक गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मलबा जो है वो वहां पर निकला होगा और कितनी ब्लास्टिंग जो है वो वहां पर की गई होगी, जिसकी वजह से जो है सारे का सारा जो मलबा जो है वो दरिया में गया और दरिया को जो है वो एक तरह से जो है वो ब्लॉक हुआ। जब वहां पर झील बन गई और झील का जो फैलाव है वो बढ़ने लगा, तो लोगों ने जो है जब शोर उठाया उसके बाद जो है वो कुछ लोग हरकत में आए। हम इस वीडियो के जरिए अपील करते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से, JNK पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, JNK एनवायरमेंटल बोर्ड से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, फिशरीज डिपार्टमेंट से, कि वो इसका सीरियस नोट ले और जो भी वहां पर कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ न सिर्फ पेनल्टी डाली जाए बल्कि उसको जो है वो उसको जो है वो इस काम को जो है वो करने से रोका भी जाए और उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। और जो उसने
एनवायरमेंटल डिग्रेडिएशन वहां पर की है उससे उस एनवायरमेंट को सुधारा भी जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से बडारकूट से जो बाईपास बन रहा है पुछाल के पीछे से, वहां पर भी जो है वो बड़ी तबाही मचाई है एनवायरमेंट की। और जो मलबा जिसके लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया सैंक्शन किया और डंपिंग पॉइंट्स पर दे जाना है, वो उसका खर्चा निकाला जा रहा है, गाड़ियों का तेल का पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन जो डंपिंग मटेरियल है वो सीधे जो है वो दरिया में डाला जा रहा है। चाहे यहाँ पर आप संगमबत्ती की बात कीजिए, बडारकूट के पास की बात कीजिए, आप द्रावशाला के पास की बात कीजिए, आप ठाठरी के पास की बात कीजिए, आप प्रेमनगर की बात कीजिए, जहां जहां भी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां पर जो है वो मलबा सीधे ही जो है वो चिनाब में और जो नदी नाले हैं उनमें डाला गया है। हालांकि अब डोडा टू प्रेमनगर और किश्तवाड़ टू ठाठरी जो है ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है वो वहां पर एनवायरमेंटल हैजर्ड जो है वो साफ दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर जो राटले पावर प्रोजेक्ट के आसपास का इलाका है वहां पर भी जो है वो ब्लास्टिंग से तबाही मची हुई है। डंगडूरू में जो इलाका है वहां पर भी जो है वो काफी तबाही मची है और टोटल जो एनवायरमेंट है उसको जो है वो नुकसान पहुंचा है, जंगलों को जो है नुकसान पहुंचा, आसपास के जो घर है उनको नुकसान पहुंचा है। अब यही संगमबत्ती की बात लीजिए, हालांकि अब एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जो है वो एक जो मैसेज भी जो है वो सर्कुलेट किया कि जो लाइट व्हीकल गाड़ियां हैं उनको लोहीदार से जो है वो टर्न किया गया, लेकिन वो रोड जो है वो काफी छोटी है। लेकिन क्या उससे जो ठेकेदार ने जहां पर ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है, जो पूरा एनवायरनमेंट को जो है वो बिगाड़ कर रख दिया है, जिसकी वजह से एक पूरी नदी, एक पूरा दरिया जो है वो ब्लॉक होता है, उससे अंदाजा जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि लगाया जा सकता है कि कितना जो है वो वहां पर उस दरिया में मलबा डाला गया होगा और कितनी हाई लेवल की जो है वो ब्लास्टिंग हुई। मेरी इस वीडियो के जरिए डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से अपील है कि वो इस बात का सीरियस नोट ले और जो ये कंपनी है उनके खिलाफ जो है वो एक्शन करे। और मेरी एसएसपी किश्तवाड़ से भी इस वीडियो के जरिए अपील है कि इस मामले में जो है वो एक जो है वो सू मोटो नोटिस लेकर जो है एक एफआईआर दी जाए और जो भी लोग इसमें मुलविस है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी जाग जाएगी, गवर्नमेंट थोड़ी सी जाग जाएगी और जो ये लोग जो एनवायरनमेंट को टॉस अप कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होगी और जो वायलेशन हो रही है एनवायरनमेंट की उनको जो है वो रोका भी जाएगा। और साथ में जो डंपिंग के लिए और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए जो है मग के लिए पैसा दिया गया है उस पैसे को भी जो है वो रोक दिया जाए और उस प्रोजेक्ट में जो उनको अलॉट है जो उसके लिए पैसा है उस पैसे को विड्रॉ करके जो है एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्पोजल पर रखा जाए, ताकि जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन वहां पर हुई है और जो मैरीन लाइफ को जो है नुकसान हुआ है उसको जो है वो रिकवर किया जा सके। आइए हम आपको आखिर पर सुनाते हैं कि जो अली मोहम्मद नायक है उन्होंने वीडियो हमें भेजा है, उसमें उन्होंने क्या कहा है। आप हमारे वीडियो को देखते रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम मुगल मैदान संगमबत्ती के एरिया से दिखा रहे हैं जो रास्ता बंद है, जो रात को ब्लास्टिंग हुई है। इस वक्त जो है एलएनटी के द्वारा जो है दरियाई चिनाब लोगों को क्रॉस कराया जा रहा है। हमने पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी कि इसका अल्टरनेट रास्ता बनाया जाए यहाँ से, ताकि लोग जो है पैदल सफ़र कर सकें। यहाँ बच्चों को ट्यूशन जाना है, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोगों को तहसील या बैंक में काम है जिनको मुगल मैदान में जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त ये कंपनी जो है नालायक कंपनी है और एडमिनिस्ट्रेशन की भी नालायकी है कि इस वजह से यहाँ पे जो है ऐसे हालात हैं। एलएनटी द्वारा जो है इन लोगों को क्रॉस किया जा रहा है, लेकिन अल्टरनेट रास्ता जो लोहीदार से है, लेकिन यहाँ से हमने कहा था कि इनको थोड़ा सा एक पुल यहाँ से बनाना चाहिए था, आरजी पुल एक बनाना चाहिए था, ताकि यहाँ पे जो है लोग क्रॉस कर सकें। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये संगमबत्ती की जगह है जहाँ पे एलएनटी द्वारा जो है लोगों को क्रॉस कराया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। और एक बहुत बड़ा डैम भी यहाँ बन गया है, जिससे भी एक मुगल मैदान तहसील को जो है एक अलार्म की घड़ी है। अगर ये खाली नहीं किया गया, इस मलबे को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया, तो कुछ भी नुकसान आने वाले वक्त में हो सकते हैं।